हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने एचजीएस पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने अभी के लिए उसका टारगेट निकाला था 1270 का। तो स्टॉक ने आज 1252 का हाई भी बनाया, तो सिर्फ 18 रुपए का ही मार्जिन रह गया। अदरवाइज जो हमारा टारगेट था वो आज ही मीट हो जाता। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है जयकॉर्प लिमिटेड। काफी पॉपुलर स्टॉक है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। लो वैल्यू का स्टॉक है। इस स्टॉक ने अभी एक लो बनाया था 95.85 का 20 जून 2022 को, और उसके बाद से स्टॉक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। तो स्टॉक बेसिकली पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अब या तो ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या फिर ब्रेकडाउन देगा। तो स्टॉक ने जो आज कैंडल बनाई है इसको कहीं ना कहीं हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक में अपसाइड आए, इसलिए हम स्टॉक को कवर कर रहे हैं। तो अगर स्टॉक ऊपर वाली लाइन को तोड़ देता है या ऊपर वाली रेंज को तोड़ देता है, तो जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं वो पहला टारगेट होगा 126 का और दूसरा टारगेट होगा 138 का। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि हमने टारगेट कैसे निकाले। जो छोटा टारगेट है 126 का वो निकाला गया रेंज की विड्थ के बेसिस पे। तो जो रेंज की विड्थ है वो है 6.56 रुपीज की, और जो ब्रेकआउट प्राइस है जब इसको तोड़ेगा तो ब्रेकआउट प्राइस कौन सी होगी, वो है 119.30 की। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और रेंज की विड्थ को, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 125.86 और 126 रुपीज का। तो जो पहला छोटा टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 126 रुपीज का। हम मान लेते हैं कि स्टॉक इसको तोड़ देता है और इसको होल्ड कर लेता है, तो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अभी क्या निकल कर आ रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 138 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया, ये टारगेट हम लोगों ने निकाला है बुलिश फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न के केस में ये अपर बैंड हो गया फ्लैग का, ये लोअर बैंड हो गया, और ये पोल हो गया फ्लैग का। तो इस केस में आपको पोल की लेंथ को निकालना पड़ता है जो कि 18 रुपए 75 पैसे की निकल कर आ रही है, और यू कैन टेक इट एज 18 रुपीज और 19 रुपीज ऑल्सो। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू एंटर की हुई है। दोनों केसेस में ब्रेकआउट प्राइस सेम रहेगी 119.30 की। तो आपको क्या करना होगा, आपको 119.30 और 18.75 का सम लेना होगा, और आपको टारगेट मिल जाएगा 138 रुपीज का। हम इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। ध्यान रखें कि दोनों केसेस में चाहे वो रेंज की विड्थ हो चाहे वो फ्लैग का ब्रेकआउट हो, जो ब्रेकआउट प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी 119.30 की, क्योंकि यही अपर बैंड है दोनों केसेस में। और जो पोल की लेंथ है वो 18.75 है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपको 138 का टारगेट मिल जाएगा। ये मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द बुलिश फ्लैग पैटर्न। पर क्या स्टॉक एक ही शूट में यहाँ ऊपर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी अलग अलग लेवल पे। पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 121 रुपीज पे, तो आप इसको पहला टारगेट भी बोल सकते हैं। अगर स्टॉक इसको होल्ड कर लेता है, इसको तोड़ के सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं इस रेंज में होगा 124.80 टू 125.45। आप सीधा सीधा उसको 126 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसपास हो जाएगा इस पर्टिकुलर रेंज के। तो पहला टारगेट 121, दूसरा टारगेट 126, या फिर आप एग्जैक्टली इस रेंज में कहीं पर भी स्टॉक जा सकता है। अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर लेता है फिर 126, उसके बाद फिर 130 का रेजिस्टेंस इसको मिलेगा जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चार टारगेट ऊपर की तरफ निकल कर आ रहे हैं। पहला 121 का, दूसरा कहीं ना कहीं इस रेंज में, ऐसा भी हो सकता है कि 124.80 को होल्ड करे, फिर उसके बाद 125.45 को होल्ड करे, फिर 126 पे जाए, और फिर 130 का टारगेट अचीव करें। ये बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं और ये वो टारगेट लेवल्स भी हैं बिफोर द टारगेट ऑफ 138 कम्स। तो आप कह सकते हैं स्टॉक इनमें से कहीं पर भी जाकर वापस घूम सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 125.45 को टच करे, 126 पे जाए ना, और वापस घूम जाए। अगर ऐसा होता है तो जो पहला टारगेट इसने अचीव किया है वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मान लीजिए अगर स्टॉक 125.45 को टच करता है तो या तो 124.80 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करेगा जब स्टॉक नीचे आएगा, या फिर 121 का। तो ये तो हो गए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल या फिर टारगेट बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 138 कम्स। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ भी डिस्कस करना जरूरी है। मान लीजिए कि ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक वापस नीचे गिरना शुरू करता है, होल्ड नहीं कर पाता, तो जो पहला सपोर्ट है वो इसको कहाँ मिलेगा, वो इसको मिलेगा 119 रुपीज पे, यानी कि इस लाइन पे। तो जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है 119 रुपीज का। अगर स्टॉक वापस इसके अंदर घुस जाता है तो जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो है 117 रुपीज का,
अगर स्टॉक 117 को भी तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये इस लोअर बैंड तक भी जा सकता है, यानी कि 113 रुपए तक भी स्टॉक टच कर सकता है। तो नीचे की तरफ क्या क्या टारगेट निकल कर आएंगे, वंस द स्टॉक हैज गिवन दी ब्रेकआउट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहला सपोर्ट लेवल होगा 119 रुपए का, मतलब स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। फिर उसका अगर होल्ड कर लेता है 119 को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर 117 का, और अगर 117 को भी तोड़ देता है तो फाइनल टारगेट वुड बी अराउंड 113 रुपीज। अगर ये इसको भी तोड़ देगा, इस बैंड को भी तोड़ देगा, फिर इसमें और भी फॉल आ सकता है। मैक्सिमम जो सपोर्ट एरियाज का निकल कर आ रहा है वो इस कैंडल का लो रहेगा, दैट इज 95.85। तो काफी दूर हो जाएगा यहाँ से, इसलिए अब इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है। अभी जो मेजर सपोर्ट लेवल्स है वो ये है। अभी भी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है आप 113 रुपए का लेकर चल सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे गिरने की कोशिश करता है तो उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए, इवन दो वो ब्रेकआउट अगर हो या ना हो। अगर हो जाता है तो फिर पहला सपोर्ट लेवल 119 रुपए का होगा। तो ये तो हो गई, हमने डिस्कस कर लिया कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो मैक्सिमम टारगेट क्या है, ब्रेकआउट देके वापस अंदर घुसता है तो क्या क्या सपोर्ट लेवल्स है। अब मान लीजिए कि स्टॉक ब्रेकडाउन दे देता है, ब्रेकआउट ना देके स्टॉक ब्रेकडाउन दे देता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 113 रुपए की प्राइस में से पहले 6.56 को माइनस करेंगे तो आपको नीचे का पहला टारगेट मिल जाएगा। और अगर आपको दूसरा टारगेट निकालना है तो वैसे ही 113 रुपए में से आप 18.75 को माइनस करेंगे तो आपको दूसरा टारगेट मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो बेसिकली नीचे की तरफ टारगेट निकालने के लिए आपको ब्रेकडाउन प्राइस में से रेंज की विड्थ को माइनस करना पड़ेगा पहले छोटे टारगेट के लिए, और उसके बाद जो लेंथ ऑफ दी पोल आप उसको माइनस करेंगे तो आपको दोनों टारगेट नीचे की तरफ भी मिल जाएंगे। बट अभी हम लोग अपसाइड डिस्कस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तो स्टॉक ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है आज, काफी अच्छी कैंडल लग रही है, हालांकि वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, अबव एवरेज है। हम कह सकते हैं कि शायद स्टॉक में अपसाइड आ सकता है। अगर आता है तो 119 पे ही अटकेगा, 119 को तोड़ के जब ये उसके ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा तो फिर आपके लिए ये टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ये तीन और ये दोनों टारगेट्स। मैक्सिमम टारगेट 138 रुपए का ही अभी निकल कर आ रहा है स्टॉक में। एक बार 138 अचीव हो जाएगा तो फिर हम फर्दर टारगेट्स भी स्टॉक में निकाल सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।